मैं तो बस यही कहूँगा उनसे कि वो हमारे ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पेलिंग बगैर रुके बताने का काम करें, तब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछने का काम किया। जब आपके चारों विधायक हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, तो जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि ये सवाल जो यहाँ के सर्टिफिकेट के सांसद हैं उनसे पूछने चाहिए। पहले तो जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं कि वो जाके पहले डुबकी लगा के आए, और जब वो डुबकी लगा लें तो फिर हमसे कहना। हम तो डेली लगा लेते हैं डुबकी। सभासद का तो पहला चुनाव उन्होंने खुद हारा है, और पहले याद कर लो कि वो पहले किस पार्टी में थे। जहां पर थे लोग, जिस घर में रहते हैं उस घर की बुराई नहीं किया करते। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी कभी कह दे कि घायल हो गया। अभी क्या हुआ ये भी पता चल जाएगा, पुष्टिकरण होगा तो तभी तो पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज का खुला खेल फर्रुखाबादी। फर्रुखाबाद में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा सांसद और सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी की जुबानी जंग जारी है। भाजपा सांसद ने तो प्रेस वार्ता कर सपा पर हमला किया, परंतु सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह के तो कोई मौका नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, इस बार तो सहयोगी दल कांग्रेसी नेता लुईस खुर्शीद ने भी किया सांसद पर हमला। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। भले ही यूपी में मौसम शुष्क रहने की खबर आई हो, कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना हो, हल्की बारिश की भी संभावना हो, चाहे येलो अलर्ट जारी हो। भले ही लोग आग के सहारे रजाइयों में अपने घर पर बैठकर सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे हो, परंतु जनपद की राजनीति ने सियासत करने वालों का पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों संसद में हुई धक्का मुक्की में घायल हुए फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के जनपद आगमन के बाद यहां राजनीति का पारा नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, और फर्रुखाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह के किसी न किसी बहाने फर्रुखाबाद सांसद को घेर ही लेते हैं। पर हद तो तब हो गई जब इस बार कांग्रेस ने भी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के घायल होने के सवाल पर उनकी खिल्ली उड़ाई। ये मुझे क्या मालूम है, आप उनसे पूछना पड़ेगा ना। क्या है, उन्हीं से आप पूछ लीजिए। नहीं, उनसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष पद के आवेदन के दौरान पार्टी कार्यालय पर पहुंची पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर पहले तो लुईस खुर्शीद ने घटना को लेकर मजाक बनाया, तदुपरांत ज्यादा पूछने पर राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी होने के नाते जवाब दिया। लगाया कि राहुल गांधी जी ने उनको धक्का दिया था, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे पुष्टिकरण हो रहा है कि किसने किसको धक्का दिया, और राहुल गांधी मुकेश राजपूत क्यों धक्का दे देंगे, क्या दुश्मनी है उनसे? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं है। आपको बता दी चली कि लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही सपा के लोकसभा प्रत्याशी चुनावी सभाओं में ज्यादा अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए हो, परंतु अब जिले के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और लगातार सांसद मुकेश राजपूत व भाजपा पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बीते दिनों फर्रुखाबाद युवा महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सपा नेता डॉक्टर नवल किशोर शाह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मेला श्री राम नगरिया में हुई असुविधाओं पर घेरा, और सांसद मुकेश राजपूत को सर्टिफिकेट वाला सांसद बताते हुए मीडिया से कहा। साहब, अपने फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया जो चल रहा है उसमें असुविधाओं को लेके शुभारंभ के दौरान जो जितने भी कल्पवासी थे, साधु संत थे, बड़ा विरोध किया था, लेकिन उसके बाद उसको लेके क्या कहना आपको? मेरा यही कहना है कि फर्रुखाबाद में अभी आपने कहा था कि मिनी कुंभ, हमने तो हमेशा सुना कि रामनगरिया मेला है। अगर मिनी कुंभ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुविधाएं देने का काम करें, और क्यों सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? जब आपके चारों विधायक हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, तो जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि ये सवाल जो यहाँ के सर्टिफिकेट के सांसद हैं उनसे पूछने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार जब भी आती है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सरकार में जो कुंभ में जो व्यवस्था की गई थी, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का
जो रिसर्च है उसको उठा के देख लीजिए कि इतना बेटर कुंभ का जो अरेंजमेंट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए, अपने यहाँ मिनी कुंभ चल रहा है, आपसे क्या उम्मीद की जाए? देखिए अभी सर्दी का प्रकोप है, पहले तो जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं कि वो जाके पहले डुबकी लगा के आए, और जब वो डुबकी लगा लें तो फिर हमसे कहना, हम तो डेली लगा लेते हैं डुबकी। डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है रामनगरी बहुत पुरानी एक घाट कहा जाता था, राजा द्रौपद के बना हुआ था जो किला जी, जिसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो एक अर्निंग होती थी, सोरो जाता था, अफीम जाती थी, वो जो है दबा हुआ है मामला, उसको किस तरह से पर्यटक स्थल बनाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से सब धर्म में विश्वास करती है और सबको साथ लेने का काम करती है, और हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी आएगी प्रदेश में, यहाँ पर बेटर सुविधाएं मिलने का काम होगा। माँ गंगे पे जहाँ पर गंगा एक्सप्रेस भी निकला था, आज भी गंगा एक्सप्रेस भी नहीं बन पाया। कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन अब आप लोगों को देखना है कि कब तक वो गंगा एक्सप्रेस को कनेक्ट करने का काम करें। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ घोटाला तो वैसे ही प्रदेश में कस के हो रहे हैं, तो आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इनकी घोटालों को उजागर करने का काम करें और जनता तक पहुंचाने का काम करें, तभी सही मायने में आप लोग पत्रकार का धर्म निभाने का काम करें। सांसद जी ने कहा था, जब आपने सर्टिफिकेट की बात की थी, सांसद जी ने कहा था कि आप एक सभासद का चुनाव नहीं कर सकते, दोबारा मैदान में आके देखिए। सभासद का तो पहला चुनाव उन्होंने खुद हारा है, और पहले याद कर लो कि वो पहले किस पार्टी में थे, जहां पर थे लोग जिस घर में रहते हैं उस घर की बुराई नहीं किया करते। मैं तो बस यही कहूंगा उनसे कि वो हमारे ऊपर सवाल उठाने का काम करते हैं, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पेलिंग बगैर रुके बताने का काम करें, तब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछने का काम किया करें।